नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र हरिओम सिंह एक बार पुनः लेकर आया हूँ खेतीबाड़ी की ओर। और आज हम इस खेतीबाड़ी की अपनी मुहिम के अंतर्गत एक विशेष मौसम में जो बदलाव हुआ है उसको लेकर के चर्चाएं करेंगे। तो ये देखिए, जैसा कि आज 16 जनवरी हो चुकी है और इस सीज़न की यह तीसरी जो मावट है क्षेत्र में हमें दिखाई देखने को मिली है। 25-26 दिसंबर को भी मावट हुई है क्षेत्र में, फिर 10 और 11 जनवरी को मावट हुई है और एक बार पुनः फिर से 15 और 16 जनवरी 2 दिन से लगातार क्षेत्र में बारिश हो रही है और आसमान में जो बादलों की जो आवाजाही है वो बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर ये जो सर्दी के मौसम में जो बारिश होती है इसको स्थानीय भाषा में मावट के नाम से जाना जाता है, जो भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होती है। और राजस्थान में चूँकि भूमिगत जो जल है वो बेहद खारा है और सिंचाई को लेकर के ये मावट किसानों के लिए एक अमृत स्वरूप, एक वरदान के रूप में मानी जाती है। और किसानों को इस राजस्थान में इस मावट का एक बेसब्री से एक इंतज़ार रहता है। और जैसे ही मावट का ये आगमन होता है राजस्थान में, तो निश्चित तौर पर जो किसान भाई हैं ये इसे एक जलसा, उत्सव, एक पर्व, खुशी के रूप में मनाते हैं। चाहे राजस्थान का पूर्वी संभाग जिसमें भरतपुर शामिल है वो हो, चाहे रेगिस्तानी इलाका जो है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, आखिरकार इस मावट का राजस्थान में एक विशेष महत्व माना गया है। और यहाँ पर ये मावट हुई है और बसंत ऋतु का जैसा मौसम है और खेतों में सरसों की जो फसल है जो बहुतायत मात्रा में भरतपुर ज़िले में बोई जाती है, लहला रही है। और पीले जो फूलें इस सरसों की फसल पर खिले हुए, मानो आज इस फिजाने प्रकृति ने एक पीली जो चादर है वो ओढ़ ली हो और उसमें मावट की जो है रंगत घुलती हुई नज़र आ रही है। तो मावट होते ही जो फसल है आखिरकार वो लहराने लगी है। और ये इस समय देखिए निश्चित तौर पर जो पेड़ों पर मावट की जो बूंदें हैं वो जमी हुई हैं और इस तरीके से साथ साथ में जो ठंडी हवा, शीतलहर है वो चल रही है। इस हवा के साथ ये जमी हुई जो बूंदें हैं और सरसों की जो ज़मीन में जो जड़ें हैं उनमें धीरे धीरे पहुंच रही है निश्चित तौर पर। और इसके चलते इसमें जो फसल में जो है नमी वो बनी हुई है और इस नमी के चलते जो फूलों का और जो फली का निर्माण है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से होता है और किसानों के लिए जो फसल का जो उत्पादन है वो भी काफ़ी प्रभावित होता है। और ये मावट जो है राजस्थान में एक अमृत के रूप में मानी गई है, वरदान है किसानों के लिए। किसानों के चेहरों पर एक तरह से जो खुशी है वो झलक रही है। इसका राजस्थान में एक बेसब्री से एक तीज त्योहार के समान इंतजार बना हुआ रहता है। तो ये जनवरी का जो मध्य माह चल रहा है, एक बार फिर से यहाँ पर ये जो मावट का दौर है वो दिखाई देखने को मिला है। और निश्चित तौर पर ये देखिए सरसों की जो फसल है वो लहलाती हुई नज़र आ रही है। और यह जो सरसों का जो ये फूल है ये एक मकरंद का, जो शहद का, मिठास का एक प्रमुख जो स्रोत माना जाता है, जिसके चलते अपने इस भरतपुर ज़िले में इसका उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। और उत्पादन अधिक मात्रा रकबा में होने के चलते यहाँ पर जो मधुमक्खी का जो पालन है वो बहुतायत मात्रा में किया जाता है। तो निश्चित तौर पर आज यहाँ एक बार पुनः हमें जो है मावट का दौर है वो दिखाई देखने को मिला है और किसान बेहद खुशगवार नज़र आ रहे हैं निश्चित तौर पर। और दिसंबर और जनवरी के माह में जो एक सर्दी का जो मौसम होता है, इस दौरान जो बारिश होती है उसे मावट के नाम से जाना जाता है, जिसका राजस्थान की भौगोलिक
दृष्टि से काफ़ी एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इससे मिलते जुलते हुए जो राजस्थान जीके में काफ़ी जो प्रश्न हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में अमूमन तौर पर आते हैं। तो इसीलिए हमने आज एक बार पुनः इस मावट को लेकर के आपके बीच चर्चा की है। निश्चित तौर पर इस सीज़न में लगातार ये तीसरी बार जो है मावट क्षेत्र में हुई है और इसका जो फसलों पर एक अनुकूल जो प्रभाव है वो दिखाई देखने को मिल रहा है। खारे पानी के चलते जो यहाँ का जो क्षेत्र है फसल उत्पादन में काफ़ी जो पिछड़ा हुआ माना जाता है, चूँकि एक फसल के लिए, एक सिंचाई के लिए जल की, पानी की महती आवश्यकता होती है। और जब ये अमृतपथ और ये बारिश, ये मावठ जब क्षेत्र में हो जाती है तो किसानों के चेहरों पर अनायास ही एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। तो मित्रों, आज हमने एक बार फिर से इस मौसम में जो बेहद बदलाव दिखाई देखने को मिला, जिसके चलते यहाँ क्षेत्र में एक मावट हुई है निश्चित तौर पर। इसलिए नई नई जानकारी के लिए, चाहे फसल संबंधी, परिंदों संबंधी, जो भी हो, आप हमसे बने रहें। हम आपको नई नई जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे निश्चित तौर पर। नमस्कार दोस्तों, बेहद